दान, सनातन धर्म का परम तत्व है दान। एक स्टोरी बताऊं, उड़ीसा की स्टोरी है, क्योंकि हमारा उत्तर भारत दक्षिण भारत में ज्यादा स्टोरी चलता है, पर मैं स्टोरी से नहीं जाता हूं, मैं तत्व की ओर जाता हूं, क्योंकि तत्व को समझाना ब्राह्मणों का काम है। मैं ब्राह्मण हूं, इस कारण मैं तत्व की ओर जाता हूं। हमारी उड़ीसा में एक लोग का मृत्यु हो गया, यमदूतों ने आके उसको ले लिया। बस उसी दिन 2-3 घंटा के बाद एक माता बीमारी था और यमदूतों ने उनको आके भी ले लिया। तो दोनों का मिलन हो गया यमपुरी में। तो बोले तू क्यों आया, तू यहां हो ना, मैं भी यहां हूं। फिर भोजन का समय आया। जब भोजन का समय आया, जो पहले मृत्यु हुआ था वो बड़ा पुण्य पवित्र दानवंत मनुष्य था। ये बिल्कुल सच्चाई स्टोरी है, ये कोई स्टोरी नहीं है। मैं अभी उड़ीसा गया था, वहां की गांव के लोगों ने मेरे को बताया, जो पहले मृत्यु हुआ था पुण्य पवित्र कर्म करके गया था, तो उनके लिए 56 प्रकार का मिठाई और कई प्रकार का व्यंजन भोजन सब भरा था। एक पूरा जैसे दुकान लगा था और देने वाले कई लोग उनके लिए हाजिर थे। और ये जो माता ने बाद में मृत्यु हुआ, वो माता के लिए सिर्फ दाल चावल लाके रख दिया। बोले उनके लिए इतना है, मेरे के लिए क्यों, मेरे के लिए कुछ नहीं। तभी यमदूत ने बोले माँ, उन्होंने दान किया, पुण्य किया, धर्म किया, किसी का बुराई नहीं किया, इसलिए उनके लिए दुकान खुला है, और तुमने तो नहीं किया, फिर इसलिए तेरे को नहीं मिलेगा, तो यही खाना पड़ेगा। क्योंकि सबको भूख होता है, ये शरीर में जैसे भूख होता है ना, प्रेत भी भूख, जितने जोनी में मनुष्य या जीव जंतु जाते हैं ना, सबको भूख प्यास होता है। हर दिन भूत प्रेत जलाशय को पानी पीने के लिए रात को जाते हैं, क्योंकि ये नियम है। सबको भोजन चाहिए, तरीका अलग है। मर्त्य में अलग भोजन है, भूतलोक में अलग भोजन है, स्वर्गलोक में अलग भोजन है, ब्रह्मलोक में अलग भोजन है, वैकुंठ में भी अलग है। तो बोले मां तेरे को नहीं मिलेगा, तू यही खा लो। और उनका कृपा भगवान के इतना था, उनका कुछ दिन आयु था, तब चित्रगुप्त ने उनको भोजन देने के बाद बोले मां तेरा आयु नहीं गया, और भी तेरा आयु है, तेरे को जाना है, और जाके मर्त्य में लोगों को बताना कैसे कैसे कर्म का फल मिलता है। तो उनको ऐसे एक धक्का दिया, फिर आके उस शरीर में यानी शमशान घाट पे उनको दाह करने के लिए डाल दिए थे। उस पे बोले यहाँ को मेरे को भेज दिए, और ऐसे ऐसे स्थिति में मैंने गुजर के आया हूं। उसी दिन से वो बुढ़ी माता ने रोज दान पुण्य शुरू कर दिया। आप बोलेंगे हम गरीब लोग कहां दान करेंगे, बोले मेरा पास पैसा, मैं जितना दान दे दूं, ये तो अहंकार का चीज है। दान में निष्काम कर्म होना चाहिए। कोई 1 रोटी दान करेगा, कोई 2 रुपया दान करेगा, 1 रुपया दान करेगा, उसको भी दान कहते हैं। अब बैठो, बोली श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो कितना पवित्र का बात है। दान का दान का जो संज्ञा यानी डेफिनेशन क्या है, बोले मैं गरीब लोगों में क्या दान दूं, कर सकते। आपके लिए 2 रोटी घर में मिलता है, आधा तो दे सकते गौ माता को, जेब में 1 रुपया भी दान कर सकते हैं, कर सकते हैं।
तो शास्त्र कहता है जिनका पास 100 करोड़ है वो मानो 1 करोड़ दे दिया, मानो मैं 1 रोटी दिया, वो बराबर है, एक ही। आनंद से एक बार हरी हरी। तो आज से दान शुरू करो, समय नहीं है, क्योंकि समय बड़ा विचलित समय, कलयुग का अंत होके सत्ययुग की ओर हमको जाने वाले हैं। जानते हैं कलयुग अंत हो चुका है, कौन कौन जाने हैं? हाथ उठाओ। अब कलयुग नहीं है, मनमानी नहीं चलेगा, हमको 4 पाद धर्म को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि युग नहीं है। युग नहीं तो मानव कैसे बचेंगे? तो इसीलिए मैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि भविष्य पुराण जो जगन्नाथ संस्कृति में रचना हुआ, उस पुस्तक की मैं आप लोगों को बताऊंगा। बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय 1 अध्याय पढ़ना पड़ेगा, और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, उनकी ऊपर गोलियां, मिसाइल, आटमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरी हरी। जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में, और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।